और यहाँ पर जाकर के आप HCF भी लिख सकते हो यहाँ पर। और HCF ये जो प्रोसीजर जो आपने किया वो बचपन से करते आ रहे हो, क्लास 6 से स्टार्ट होगा आप लोग का HCF करना, और क्लास 6 से हम लोग ये कंप्लीट करते हैं। तो ये प्रोसीजर जब आप देख रहे हो तो आपको लग रहा होगा कि पहले कभी आपने इसको जरूर देखा है। सो यही है कि आप यहाँ पर HCF अगर निकालना है, इससे HCF भी निकाल सकते हो, मगर ये एक्चुअल में है यूक्लिड डिवीजन लेमा। सो HCF अगर निकालना है तो आप क्या करते हो, लास्ट में जो बचा हुआ है हमारे पास, जो लास्ट हम लोग प्रोसीजर किए हैं, उस प्रोसीजर में जो भी डिवाइड। हेलो एवरीवन, कैसे हो मेरे लाल गोपाल। और मैं फिर से स्वागत करता हूं आपको अपनी न्यू वीडियो में, जिसका नाम है रियल नंबर चैप्टर 1 क्लास 10th क्या है। और ये NCERT कोर्स है, और NCERT और मैक्सिमम स्टेट बोर्ड में भी ये फॉलो होता है। सो ये बिहार बोर्ड में चलता है, यूपी में भी चलता है, इवन ये महाराष्ट्र बोर्ड में भी चलता है, छत्तीसगढ़ स्टेट बोर्ड का जो कोर्स है उसमें भी यही नंबर होता है। सो अभी तक आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, इसको लाइक कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, और आगे बढ़ने से पहले हमारे सोशल मीडिया पर जाकर के इसको फॉलो कर लो, या वीडियो देखने के बाद आप फॉलो कर लेना, हैंडलर यहाँ दिख रहा होगा। सो आगे बढ़ते हैं। ओके, सो नाउ वी हैव वन थ्योरम दैट इज कॉल्ड यूक्लिड डिवीजन लेमा। ओके, इसे हम लोग यूक्लिड डिवीजन थ्योरम ही बोलते हैं। सो ये थ्योरम क्या बोलता है, देखो यहाँ पर, गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b देयर एग्जिट यूनिक इंटीजर्स q एंड r सेटिस्फाइंग। ओके, जो पढ़ोगे इसे आपको लगेगा क्या ये बोल दिया और क्या इसका मतलब है। ओके, चलो सिंप्लीफाई करता हूँ इसे। आपने कभी पढ़ा है क्या, ये डिविडेंड इक्वल डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ओके, सो यही थ्योरम को मेनली, इसी थ्योरम को इस तरह से चेंज किया गया है। तो आखिर क्यों किया ऐसा, आप तो सोचते ही होंगे क्या वजह है इसको ऐसा करने की। तो इसका सबसे सिंपल सा तरीका यही है कि सिंपल सा थ्योरी यही है इसको इस तरह से लिखने का, क्योंकि आपको दिमाग में आता होगा कि इतना आसान जो हम लोग बचपन से पढ़ रहे थे, इसको क्यों नहीं लिखा, इसको क्यों लिख दिया, ऐसा क्या बात हो गई भाई। ओके, चलो देखते हैं। सो ये क्या है कि आप जैसे जैसे क्लासेज आगे बढ़ते हो तो आपको कुछ हेवी वर्ड दिए जाते हैं। इवन आप इंग्लिश पढ़ते हो तो इंग्लिश में देखो बचपन में वही चीज़ को आप जिस प्रोनाउंसिएशन या जिस मीनिंग के साथ पढ़ते थे उसको आगे बढ़ते हो तो नेक्स्ट लेवल का हो जाता है। सो वैसे ही क्लास 10th में आप आए तो वही सेम ये एक सेम यही थ्योरम है, उसको इस तरह से लिखा गया है a इक्वल बी क्यू प्लस आ। और वही ऊपर लिखा है कि ये थ्योरम सेटिस्फाई करता है अगर जीरो जो है वो इक्वल होगा या जीरो से बड़ा होगा रिमाइंडर, और जीरो के इक्वल और या जीरो से बड़ा होगा रिमाइंडर, और रिमाइंडर से बड़ा होना चाहिए हमेशा b। मतलब b मतलब क्या होगा, डिवाइजर से हमेशा b बड़ा होना चाहिए, डिवाइजर हमेशा रिमाइंडर से बड़ा होना चाहिए। सो इसका a लिखने का मतलब क्या हुआ, वही a इक्वल क्या हुआ यहाँ पर डिविडेंड b लिखने का मतलब आपका हो गया डिवाइजर, और q लिखने का मतलब हो गया आपका सिंपली कोसिएंट, q से लिखते ही हम लोग, तो वो कोसिएंट लिख रहा है, कोसेंट लिख रहा है, कोसिएंट मैं पढ़ता हूँ यार, कोसेंट होता है। ओके, सो अब हो गया कहाँ, हाँ r। ओके, r यहाँ पर क्या है, रिमाइंडर। सिंपली ये जैसे है वैसे ही, केवल आपको दो चेंज कर दिए हैं, रिमाइंडर। ओके, सो r से रिमाइंडर हो गया, q से कोसेंट हो गया, b से डिवाइजर हो गया, a से डिविडेंड हो गया। इसी थ्योरम को यहाँ पर आपको, जहाँ पर a लिखा हुआ है वहाँ पर डिविडेंड पढ़ना है, जैसे यहाँ पर ये थ्योरम लिखा हुआ है, सेम यही थ्योरम को यहाँ लिखा गया है। सो चलो देखते हैं इसके आगे कैसे इसको एग्जाम्पल में ले सकते हैं। सो एक सिंपली ले लेते हैं, मान लो कि 10 को हमें 3 से डिवाइड करना है। ओके, सो 3 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम में जाएगा 9 आएगा, और आपका 1 बचता है। सो आप क्या लिखते हो, डिविडेंड जो था, या फिर ए लिखो ना। अब हम लोग तो इसको पूरी फॉर्मेट को चेंज कर रहे हैं क्लास 10th में, तो इसको ए लिखते हैं। ए का मतलब डिविडेंड, जिसको डिवाइड करने जा रहे हैं, यानी कि डिवाइजर जो कि डिवाइड कर रहा है इसको, वो 3 है आपके पास। हमारे पास इसमें क्या है, कोसेंट हमारे पास बचा कितना, 1। कोसेंट हमारे पास बचा कितना, 3। ओके, कोसेंट 3 टाइम में गया ये, और रिमाइंडर हमारे पास बचा है 1। ओके, सो इसको हम लोग इस फॉर्मूला में इम्प्लांट करेंगे तो ये क्या होगा, जैसे देख लो, a लिखना है हमें तो ये 10 इक्वल b लिखना है हमें तो वो 3 है, हमारा q जो है वो भी 3 है, और रिमाइंडर जो है 1 है।
सो इक्विवेलेंट है ना, 10 को अगर हम लोग इस तरह से अगर लिखते हैं तो 3 × 3 मल्टीप्लाई करते हो, 1 प्लस करते हो 10 आ जाएगा। सो इट्स क्वाइट सिंपल, आपको इसी थ्योरम पे चलना है और इसी थ्योरम को ये समझना है। सो ए इक्वल क्या हुआ, डिविडेंड, बी इक्वल क्या हुआ, डिवाइजर, क्यू इक्वल क्या हुआ, कोसेंट, और आर इक्वल हो गया रिमाइंडर। इट्स क्वाइट सिंपल। सो नाउ वी आर टेकिंग सम एग्जाम्पल, जैसे कि 455 हो गया एंड 42, इसको हम लोग डिवाइड करेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा से, यूक्लिड डिवीजन थ्योरम से। ओके, सो एक और बात ध्यान रखना कि यूक्लिड डिवीजन थ्योरम को HCF थ्योरम भी हम लोग बोल सकते हैं। कैसे, चलो देखते हैं कैसे। अब 42 और 445 में सबसे छोटा जो है 42 है, तो 42 से हम लोग डिवाइड करेंगे 455 को, 455। सो इसे हम लोग कितने से डिवाइड करेंगे, ये तो 45 है, ये 1 टाइम जाएगा, 1 टाइम, और ये हो जाएगा यहाँ पर क्या होगा, चलो आप लोगों को तो आता ही होगा, आप लोगों से क्या पूछना, 45, तो ये बचेगा हमारा 3, और ये बाकी यहाँ पर आकर के उतरेगा तो ये हो जाएगा 35। अब देखो ये कंप्लीट नहीं हो पाया क्योंकि यहाँ छोटा हो गया ये और ये बड़ा हो गया। सो पहले तो हम इसको लिख लेंगे A इक्वल BQ प्लस R के सिद्धांत पर। ओके, सो यहाँ पर हम लिखेंगे 445 इक्वल 455 इक्वल हमारा डिवाइजर हो गया, मतलब B हो गया ये 42 इंटू कितने टाइम में मल्टीप्लाई हुआ, कोसेंट जो है 1 है, और लास्ट में हमारा रिमाइंडर बच रहा है 35। मगर ये यहाँ पर कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर हमें हमेशा रिमाइंडर 0 होना चाहिए। सो 0 ये कंप्लीट नहीं हुआ तो हम लोग क्या करेंगे, फिर अब इसे आगे बढ़ाएंगे। आगे बढ़ाने के लिए क्या करना है, ये 35 को यहाँ से स्टार्ट करते हैं और यहाँ रख देते हैं, और 42 जो है यहाँ पर लाएंगे, डिविडेंड जो है वो 42 बन जाएगा, अब 35 डिवाइजर बन जाएगा। ओके, सो अब देखेंगे ये कितने टाइम में कटेगा, तो ये अब 1 टाइम में कट जाएगा और इसको भी 35 यहाँ रख देंगे। अब देखेंगे इसे माइनस करके, अब ये आ रहा है 7। सो अगेन हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 42 इक्वल 35 इंटू 1, क्योंकि हमारा कोसेंट जो है 1 ही है, रिमाइंडर 7 आ रहा है, तो यहाँ पर 7 लिख देंगे। फिर से अगेन यहाँ पर जो है ये हमारा 0 नहीं आया, जबकि यहाँ 0 आना चाहिए, 0 आएगा तो जाकर के ये कंप्लीट होता है। सो यहाँ पर फिर से हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पर जस्ट ऊपर में जो था 35 इसको, और ये 7 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, 7 5 जा 35, और हमारा रिमाइंडर यहाँ कंप्लीट हो रहा है 0। सो ये देख लो, आपको 35 था यहाँ पर डिविडेंड 35 हमने लिख लिया, डिवाइजर जो था हमारा 7 था, और हमारा कोसेंट जो था 5 टाइम था 5, और प्लस ये रिमाइंडर 0। सो लास्टली हमारा रिमाइंडर 0 आ गया। यहाँ पर यूक्लिड लॉ जो है, यूक्लिड डिवीजन लेमा जो है या यूक्लिड डिवीजन लॉ जो है वो यहाँ कंप्लीट होता है, और यहाँ पर जाकर के आप HCF भी लिख सकते हो यहाँ पर। और HCF ये जो प्रोसीजर जो आपने किया वो बचपन से करते आ रहे हो, क्लास 6 से स्टार्ट होगा आप लोग का HCF करना, और क्लास 6 से हम लोग ये कंप्लीट करते हैं। तो ये प्रोसीजर जब आप देख रहे हो तो आपको लग रहा होगा कि पहले कभी आपने इसको जरूर देखा है। सो यही है कि आप यहाँ पर HCF अगर निकालना है, इससे HCF भी निकाल सकते हो, मगर ये एक्चुअल में है यूक्लिड डिवीजन लेमा। सो HCF अगर निकालना है तो आप क्या करते हो, लास्ट में जो बचा हुआ है हमारे पास, जो लास्ट हम लोग प्रोसीजर किए हैं, उस प्रोसीजर में जो भी डिवाइजर जो बचा हुआ है, ओके, सो डिवाइजर जो बचे रहेंगे उसको ही हम लोग HCF बोल देते हैं। जैसे कि 7 है यहाँ पर, ये हो गया HCF। सो इट्स क्वाइट सिंपल। और देख लो यूक्लिड थ्योरम या यूक्लिड डिवीजन लॉ जो है या लेमा जो है वो पढ़ने में बहुत ही अजीब लगता है कि ये क्या नया चीज़ आ गया, बट वो आपका जस्ट एक डिवाइजर या डिविडेंट वाला जो एक कोऑर्डिनेशन था या कि जो उसको संतुलित करके हम लोग लिखते हैं। ओके सर, डिविडेंट इक्वल डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, ये हम लोग करके लिखते हैं, उसी को इसमें कंप्लीट करते हैं। ओके, सो इट्स क्वाइट सिंपल। आपको थोड़ा सा घुमाया जाएगा इसमें और इस पर ही कंप्लीट किया जाएगा, और हमारा शुरू के चैप्टर में ही इस तरह के आएंगे क्वेश्चन, सो हम लोग क्वाइटली ईजिली हम लोग कर लेंगे। सो देखते हैं आगे और कुछ क्वेश्चंस को।